देखिए दोस्त, 10th क्लास का हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव है जो कि इसमें पूछा गया क्वेश्चन यूरोप के राष्ट्रवाद में जितना क्वेश्चन पूछ लिया गया है वही वही क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है। हर एक क्वेश्चन में आपको साइड में लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये किस साल पूछा गया है। जैसे कि देखिए इधर भी बगल में लिखा हुआ है 2021, 2021, 2021 और नीचे जाएंगे तो हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही लिखा रहेगा। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 से 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में 1830 ईस्वी में क्रांति के बाद फ्रांस के किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो हुआ था गणराज्य स्थापित हुआ था। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस के किस प्रकार की शासन स्थापित हुआ था? तो गणराज्य स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा उत्तरदायी था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 3 के अब आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? 1871 ईस्वी में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1871 ईस्वी में हुई थी। इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं था? इसको ध्यान रखिएगा, बोल रहा है नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। अब बोलेगा कौन कौन था? तो मेजनी था, काउंटर काबूर था और गैरिबाल्डी था, ये तीनों था और बिस्मार्क नहीं था। इसलिए इसमें पूछा है कि कौन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया था। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए कि जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन थे? जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख वास्तुकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क थे। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि पर कब हस्ताक्षर हुई थी? तो 1871 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 से देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करा है कि काउंटर काबूर ने विक्टर एमेनुएल को किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। काउंटर काबूर ने विक्टर एमेनुएल को किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। रक्त एवं लौह नीति का अवलोकन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह नीति का अवलोकन बिस्मार्क ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाइए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप के मरीज तुर्की को कहा जाता है। यूरोप के मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप के मरीज तुर्की को कहा जाता है। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा मेजनी था। क्वेश्चन नंबर 13 से आइए। 13 में है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो सेडान के युद्ध के बाद हुआ था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मनी राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17 से आ जाइए। 17 में है कि 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सेडान में होता। 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडान में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 से आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करा है कि इटली के एकीकरण निम्न में से किसका योगदान था? किसका योगदान था? तो मेजनी का भी योगदान था, गैरिबाल्डी के भी था और काउंटर काबूर के था। इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए,
वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 में है, जलवेरिन संबंधित था, जलवेरिन व्यापारियों से संबंधित था, संस्था था, वही संबंधित था। जलवेरिन संबंधित था, व्यापारियों से संबंधित था। 21 में देखिए, जिनेवा संधि कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में हुआ था। जिनेवा संधि कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था।